गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। द PMFBY मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वॉज लॉन्च्ड इन 2016 एंड रिप्लेस ऑल द प्रीवेलिंग यील्ड इंश्योरेंस स्कीम इन इंडिया। जब ये स्कीम आई तो जो भी पुरानी सब प्रीवेलिंग यील्ड इंश्योरेंस थे उनको पूरा रिप्लेस किया गया। द स्कीम हैज़ बिन लॉन्च्ड विद एन एम्पिटस ऑन क्रॉप सेक्टर। क्रॉप सेक्टर से रिलेटेड ये स्कीम बनाई गई। द स्कीम हैज़ एक्सटेंडेड कवरेज under localized risk, post harvest losses, etc., and aim at adoption of technology for the purpose of yield estimation. Through increased farmer awareness and low farmer premium rates, the scheme aim at increasing the crop insurance penetration in India. मतलब इस स्कीम का मेन उद्देश्य यह है कि यह इंश्योरेंस तब करवाया जाता है जब किसी फार्मर को क्रॉप में लॉस हो गया, जब क्रॉप उसने लगाई, अच्छे से बोई, लेकिन उसकी क्रॉप अच्छे से नहीं उगी, उसे कोई लॉस हो गया किसी वजह से, बारिश की वजह से, तूफ़ान की वजह से, तो उसके बाद जो उसे लॉस हुआ वो पूरा का पूरा लॉस उसका कवरेज इस इंश्योरेंस में किया जाएगा। यह स्कीम इसके लिए बनाई गई है। अभी हम देखेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एम एट सपोर्टिंग सस्टेनेबल प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चरल सेक्टर बाय द वे ऑफ फर्स्ट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स सफरिंग क्रॉप लॉस डैमेज अराइजिंग आउट ऑफ अनफोर्सिंग इवेंट्स। मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना फार्मर को जो क्रॉप के जो सफरिंग क्रॉप लॉस, मतलब जो क्रॉप से रिलेटेड उसे लॉस हुआ है या डैमेज हुआ है, जैसे कि तूफ़ान की वजह से, बारिश की वजह से या बैल के घुस आने की वजह से, तो उसके लिए उसे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना। सेकंड है स्टेबलाइजिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स टू इंश्योर देयर कंटिन्यूएंस इन फार्मिंग। मतलब कि जो उसे लॉस हुआ है क्रॉप में, उसकी वजह से उस महीनों में या उस समय में उसको कोई इनकम नहीं होती है, तो उसकी यह इनकम भी इस इंश्योरेंस में कवर की जाती है ताकि जो उसकी फार्मिंग है वो कंटिन्यू रहे, वो रुके नहीं। देन थर्ड है इंकरेजिंग फार्मर टू अडॉप्ट इनोवेटिव एंड मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। मतलब इस स्कीम के दौरान फार्मर्स को इंकरेज भी किया जाता है कि आप नई नई इनोवेटिव कुछ टेक्नोलॉजीज़ को लाए ताकि आपकी फसल बोने में, क्रॉप लगाने में आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, इजीली आप क्रॉप लगा सके और आपकी क्रॉप ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो। फोर्थ है ensuring flow of credit to agricultural sectors which will contribute to food security, crop diversification and enhancing growth and competitiveness of agriculture sector besides protecting farmer from production risk। मतलब है कि क्रेडिट प्रोवाइड करना एग्रीकल्चर सेक्टर को ताकि फार्मर जो क्रॉप लगाते हैं, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी भी काम करते हैं जिसकी वजह से हमें फूड प्रोवाइड होता है, यह काम अच्छे से चलता रहे, इसमें कोई रुकावट ना आए, बिकॉज़ फार्मर की वजह से ही आज हमें फूड मिलता है। यह एक फार्मर ही है जिसकी वजह से आज हम अपने पेट को पालते हैं। इसलिए इस बीमा योजना को बनाया गया है ताकि जो फार्मर को जो भी सारे लॉसेस होते हैं वो सारे इसमें कवर किए जाते हैं। देन किसान क्रेडिट कार्ड KCC में अभी हम देखेंगे कि यह किस लिए प्रोवाइड किया जाता है। द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इज़ अ क्रेडिट स्कीम इंट्रोड्यूस्ड इन अगस्त 1998 बाय इंडियन बैंक्स। दिस मॉडल स्कीम वॉज प्रिपेयर्ड बाय नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ RV गुप्ता कमेटी टू प्रोवाइड टर्म लोन फॉर एग्रीकल्चरल नीड। यह एक क्रेडिट स्कीम है जो कि नाबार्ड के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, लेकिन RV गुप्ता के रिकमेंडेशन से, RV गुप्ता कमेटी है उसके रिकमेंडेशन से यह स्कीम लागू की गई है टर्म लोन प्रोवाइड करने के लिए, एग्रीकल्चरल नीड्स को पूरा करने के लिए। इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू मीट द कंप्रेहेंसिव क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड बाय 2019 फॉर फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री बाय गिविंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर। Participating institutions include all commercial banks, regional rural banks and state cooperative banks। इन सारी बैंक्स के द्वारा यह आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी। द स्कीम हैज़ शॉर्ट टर्म क्रेडिट लिमिट फॉर क्रॉप एंड शॉर्ट एंड टर्म लोन। मतलब ये जो KCC है, अगर आपने इशू करवाया बैंक से, इन बैंकों से अगर आपने यह कहा क्रेडिट कार्ड इशू करवाया तो आपको एक लिमिट दी जाएंगी कि इतने महीनों की लिमिट है और इतनी अमाउंट आपको खर्च करनी है फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। और टर्म लोन भी प्रोवाइड किया जाता है आपको, और उसके लिए भी आपको एक लिमिट दी जाती है कि इतने समय के लिए आप यूज़ कर सकते हैं और इतने समय में आपको वापस देना है। KCC क्रेडिट कार्ड आर कवर्ड
अंडर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस अप टू ₹50,000 फॉर डेथ एंड परमानेंट डिसेबिलिटी एंड अप टू ₹25,000 फॉर अदर रिस्क। इसका मतलब है कि जो भी यह क्रेडिट कार्ड इशू करवाता है बैंक से, तो उसका साथ ही साथ इंश्योरेंस भी हो जाता है ₹50,000 का। जैसे कि अगर उसकी डेथ हो गई एक्सीडेंट की वजह से तो उसे 50,000 दिए जाएंगे, लेकिन डेथ नहीं हुई बट परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, वो कुछ करने लायक नहीं बचा है, तो भी उसे 50,000 दिए जाएंगे। लेकिन इसके अलावा अगर इन दोनों में से भी कुछ नहीं हुआ लेकिन अदर रिस्क आ गई, कोई उसका हाथ पैर या कुछ भी डैमेज हो गया, तो उसे 25,000 दिए जाएंगे इस स्कीम के तहत। द प्रीमियम इज़ बोर्न बाय बोथ द बैंक एंड बोरोवर इन अ 2:1 रेशो। मतलब जो प्रीमियम है वो दोनों बैंक और जो फार्मर है जिसने केसीसी निकाला है, इशू करवाया है, उनके द्वारा, दोनों के द्वारा पे किया जाएगा 2:1 में। मतलब अगर 3,000 प्रीमियम है तो 2,000 बैंक भरेंगे और 1,000 फार्मर भरेगा, मतलब जिसने यह केसीसी कार्ड को इशू करवाया है। द वैलिडिटी पीरियड इज़ 5 years एंड विद एन ऑप्शन टू एक्सटेंड फॉर अप टू 3 more year। इसकी वैलिडिटी है 5 साल की, अगर आप चाहें तो ऐसे 3 साल और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी ऑफरिंग क्रेडिट टू फार्मर्स इन 2 टाइप्स विद 1 कैश क्रेडिट, सेकंड टर्म क्रेडिट। 2 प्रकार से यह केसीसी ऑफर किया जाता है, जैसे कि कैश क्रेडिट में और टर्म क्रेडिट में। लेकिन किसके लिए? फॉर अलाइड एक्टिविटीज सच एज पंप सेट्स, लैंड डेवलपमेंट, प्लांटेशन, ड्रिप इरिगेशन, यानी इन सब चीज़ों की वजह से यह आपको क्रेडिट दिया जाता है। आया समझ में? देन है थर्ड हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। एमएसपी इज़ अ फॉर्म ऑफ मार्केट इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंश्योर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अगेंस्ट एनी शार्प फॉल इन फार्म प्राइजेस। यह गवर्नमेंट के द्वारा एक ऐसे सिस्टम बनाया गया है कि जैसे अगर बम्पर प्रोडक्शन होता है तो उस समय जो आपके जो फार्मर के द्वारा प्रोड्यूस की गई चीज़ है उसकी आपको कीमत बहुत ही कम मिलेंगी अगर आपका बम्पर प्रोडक्शन है। तो उस समय गवर्नमेंट ने एक एमएसपी सिस्टम बनाया है, जैसे कि एक फ़िक्स प्राइस रखी जाती है कि आपको आपके प्रोडक्ट की इतनी प्राइस दी ही जाएंगी किसी भी हालत में, तो ही फार्मर यह क्रॉप सोविंग करता है, तभी फार्मर ये क्रॉप की यानी मतलब ये फसल करता है, कि उस चीज़ की एक स्पेसिफिक चीज़ की फसल करता है जब उसे यह गारंटी दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको इसकी इतनी प्राइस मिलेंगी तब। द मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस आर अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट द बिगिनिंग ऑफ द सोविंग सीजन फॉर सर्टन क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के द्वारा जब यह बीज बोना, उसके बीज बोने ही वाला होता है फार्मर, तभी यह एक प्राइस डिसाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा कमीशन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस की रिकमेंडेशन से। एमएसपी इज अ प्राइस फिक्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर फार्मर अगेंस्ट एक्सेसिव फॉल इन प्राइस ड्यूरिंग बम्पर प्रोडक्शन। ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि बम्पर प्रोडक्शन के समय आपको फॉल इन प्राइस दिखेगा, तो उससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने एक फिक्स प्राइस यानी एमएसपी सिस्टम तैयार किया है ताकि फार्मर को इससे कोई लॉस ना हो। द मिनिमम सपोर्ट प्राइस आर अ गारंटी प्राइस फॉर देयर ड्यूरिंग बम्पर आर अ गारंटी प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस फ्रॉम द गवर्नमेंट। The major objective are to support the farmer from distress sale and to procure food grain for public distribution। यानी कि डिस्ट्रेस सेल से बचाने के लिए ने ज़बरदस्ती मजबूरी में जिसको कहते हैं कि यार बेचना ही है, इन सब बातों से बचाने के लिए यह सिस्टम बनाया गया है। इन केस द मार्केट प्राइस फॉर द कमोडिटी the market price for the commodity falls below the announced minimum price due to the bumper production and glut in the market, government agencies purchase the entire quantity offered by the farmer at the announced minimum price। इसका मतलब है कि अगर जो गवर्नमेंट के द्वारा प्राइस अनाउंस की गई है किसी क्रॉप की कि यस आपको इतनी ही मिलेंगी, समझिए आपको 5 रुपये ही मिलेंगी, लेकिन अगर फार्मर को मार्केट में उसकी प्राइस उससे कम मिल रही है तो उस समय समझिए उसको 4 रुपये मिल रहे हैं, तो जो बचा हुआ 1 रुपया है वो उसे गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, मतलब उसे पूरे 5 रुपये ही दिए जाएंगे। इसका मतलब ये होता है। देन अभी इसके एडवांटेजेस हम देखेंगे। प्राइस वोलाटिलिटी, अब इसमें रहता है द सिस्टम ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक्ट एज अ टूल फॉर द गवर्नमेंट टू कंट्रोल शार्प फॉल एंड राइज इन द प्राइजेस ऑफ एनी क्रॉप्स। दिस हेल्प कीप अ फ्लोअर प्राइस विच डज नॉट लेट द प्राइजेस फॉल बिलो अ सर्टन पॉइंट। This can be used as a tool to control inflation by the way of rising prices। यह एक ऐसा सिस्टम है जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है कि जो शार्प फॉल एंड राइज इन प्राइजेस है उसे कंट्रोल करना। दिस हेल्प कीप अ फ्लोअर प्राइस, यानी जो प्राइस है फ्लोअर ही रहेंगी, मिनिमम ही रहेंगी, मीडियम ही रहेंगी,
सर्टन पॉइंट जो फिक्स किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जो फिक्स प्राइस रखी गई है वही ही रहेंगी, उससे कम नहीं होंगी, और इससे जो इन्फ्लेशन है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। यह एक इसका एडवांटेज है। सेकंड है श्योरिटी ऑफ मिनिमम प्राइजेस। The concept of minimum support price system act as a surety to farmers so that their crops get the fair amount for their produce and help them sustain their losses and does not affect them drastically। मतलब जो MSP के द्वारा जो प्राइस डिसाइड की जाती है उससे क्या होता है, जो फार्मर है उसने जो प्रोड्यूस पैदा किया है, मतलब जो उसकी फसल उगी है, जो प्रोडक्शन उसका हुआ है, उससे उसको कोई लॉस नहीं होगा। जो जितनी प्राइस उसे अपनी फसल की मिलनी चाहिए उतनी ही मिलेंगी, उससे कम नहीं मिलेंगी, ताकि जो उसके लॉसेस है वो उसकी भरपाई कर सके, या जो उसने सारे एक्सपेंसेस किए हैं वो इस मिली हुई प्राइस से वो सारे लॉसेस को कवर कर सके। जैसे कि दिस हेल्प देम कवर द मिनिमम अमाउंट एक्सपेंसेस इन कल्टिवेटिंग द क्रॉप्स एंड पे ऑफ द डेब्ट विच दे हैव। इसका मतलब है कि उसे फेयर प्राइस मिले, ताकि जो उसने एक्सपेंसेस किए हैं क्रॉप के कल्टीवेटिंग में और जो उसने कर्जा लिया है वो पे कर सके, इसलिए गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है। ये इसका एक एडवांटेज है जो गवर्नमेंट को और साथ ही साथ फार्मर को मिलता है। देन हम देखेंगे इसका थर्ड पॉइंट, कंट्रोल क्रॉप शॉर्ट एंड सप्लाई, यानी कि कंट्रोल क्रॉप्स, वो क्रॉप के ऊपर कंट्रोल करना जिसका सप्लाई शॉर्ट है, कम है। जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस आल्सो हेल्प गवर्नमेंट कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ क्रॉप विच आर लो इन प्रोडक्शन। जिसका प्रोडक्शन लो है उस क्रॉप के प्रोडक्शन को कंट्रोल करने में ये हमारी मदद करता है। द गवर्नमेंट कैन ऑफर मोर प्राइस सपोर्ट फॉर दीज क्रॉप so that more and more farmers are tempted to grow these crops with an assurance that they will recover a certain amount from the government with guarantee। यानी कि जिस क्रॉप का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, उस क्रॉप के लिए गवर्नमेंट जो है फार्मर को गारंटी दिलाती है कि आपको इसकी इतनी प्राइस मिलेंगी ही। इसलिए फार्मर को टेम्पटेड किया जाता है, उसे मतलब उसे दिलासा दिया जाता है कि आपको इसकी प्राइस इतनी मिलेंगी, तभी वो जाके वो फसल को उगाता है, उसके जो बीज है वो बोना चालू करता है। यानी कि जो क्रॉप का सप्लाई कम है उसका प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करने में ये हमारी मदद करते हैं, और जिसका ज़्यादा है उसको बढ़ाने में भी ये हमारी मदद करते हैं। फेयर प्राइस शॉप्स, यानी कि द गवर्नमेंट कैन यूज़ दिस क्रॉप्स टू बी सोल्ड एट गवर्नमेंट फेयर प्राइस शॉप्स एट अ प्राइस लोअर देन मार्केट रेट। मतलब जो गवर्नमेंट है, ये क्रॉप है जो सेल करनी है हमको, वो अपने गवर्नमेंट शॉप पे कम, मार्केट प्राइस से कम में बेचते हैं, ताकि जो दिस विल हेल्प द गवर्नमेंट इन मेकिंग दिस क्रॉप्स अवेलेबल टू बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल एट अ लोअर प्राइस। जो गरीब से भी गरीब लोग हैं उनको, ताकि ये जो क्रॉप का प्रोड्यूस है, ये क्रॉप है वो मिलनी चाहिए, इसलिए वो अपने शॉप पे कम प्राइस पे रखते हैं। दिस विल ऑल्सो हेल्प द गवर्नमेंट रिकवर सम अमाउंट एंड रिड्यूस द लॉसेस ऑफ गवर्नमेंट। इससे क्या होता है, गवर्नमेंट को कुछ अमाउंट रिकवर हो जाती है और जो गवर्नमेंट के लॉसेस है वो भी कवर हो जाते हैं, और इससे जो बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल है उनका भी फ़ायदा हो जाता है, उनको भी ये क्रॉप अवेलेबल हो जाती है। लोड ऑन बैंक्स का मतलब है द फाइनेंशियल सिस्टम प्ले अ वाइटल रोल इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है उसकी स्मूथ फंक्शनिंग में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट these institutions do not fall as they are majorly run on funds procured by public at large। मतलब ये इंस्टीट्यूशंस तभी चल पाती है जब पब्लिक वहाँ पे अपना अच्छे से अच्छा डिपॉजिट दे पाती है, यानी पब्लिक के बेस पे ही ये बैंक्स खड़ी रहती है। आज जो बैंक जिंदा है तो वो पब्लिक के डिपॉजिट की वजह से ही जिंदा है, बिकॉज पब्लिक का डिपॉजिट वहाँ जाता है, तभी जाके वो बहुत सारे लोन्स, बहुत सारे स्कीम्स वहाँ पे प्रोवाइड कर पाते हैं। इन द केस ऑफ वेव ऑफ द लोन दीज क्रिएट अ हैवी बर्डन ऑन द बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब जब लोन को माफ़ किया जाता है, जब कोई मजबूर होके आता है और बोलता है कि हम ये लोन पे नहीं कर पाएंगे, तो उसे जब आधी अमाउंट माफ़ कर दी जाती है और आधी अमाउंट वहाँ पे एक्सेप्ट की जाती है बैंक के द्वारा, तो इस समय में क्या होता है, बैंक को बहुत ही ज़्यादा बर्डन बढ़ जाता है और उसका बहुत ही हैवी लॉस होता है वहाँ पे। दिस wave offs often lead to the foreclosure of banks and especially the small agricultural institution। यानी इस केस में क्या होता है, वेव ऑफ
वेव ऑफ के केस में क्या होता है, मतलब जब लोन को माफ़ किया जाता है तब इस केस में क्या जो होता है, जो स्मॉल एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशन है उसका बंद होने की नौबत आ जाती है, बिकॉज़ वो बहुत ही ज़्यादा लॉस सफ़र करते हैं। तो इस प्रकार से ये थे हमारे एडवांटेजेस। यहाँ पे हमारी एमएसपी, केसीसी और प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना, ये तीनों पॉइंट्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुए। सेकंड चैप्टर हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे थर्ड यूनिट। सो बाय बाय स्टूडेंट।